पहाड़ों पर शुरू हो गई बर्फबारी, दुनिया भर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। ये नज़ारा कश्मीर के बारामूला का है, जहां तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। यहाँ झरने जम गए हैं और चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है, जिसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। उधर शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हुई और पर्यटक खुशी से झूम उठे। देहरादून के चकराता में भी पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि बर्फ वाले रास्तों पर सावधान होकर निकले। केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। बच्चों की लर्निंग आउटकम को सुधारने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को फेल किया जाएगा। फेल छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और इसमें भी फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि क्लास 8 तक किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। यूपी में ढेर हुए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी पंजाब के पुलिस थानों में ग्रेनेड से किया था हमला। जो 3 आतंकी ढेर हुए उनके नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह हैं। रविवार की रात पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इन तीनों को ढेर कर दिया। तीनों पर 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने का आरोप था। इनके पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल, पिस्टल और भारी संख्या में गोलियां बरामद की हैं। इस एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 2 कांस्टेबल सुमित और शाहनवाज भी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी भोपाल के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की डायरी। 1 साल में करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सूत्र बता रहे हैं इस डायरी में आरटीओ सहित प्रदेश भर के परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम लिखे हैं। इस बीच भोपाल में एक ऐसी निर्माणाधीन बिल्डिंग सामने आई है जो एनजीओ को आवंटित की गई जमीन पर बनाई जा रही है और दावा है कि इस स्कूल की चेयरपर्सन सौरभ शर्मा की मां और डायरेक्टर उसकी पत्नी है। बीते दिनों खाली पड़े प्लॉट में जांच टीम को एक गाड़ी मिली थी जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश था। जांच में ये बात सामने आई है कि ये गाड़ी सौरभ शर्मा के साथी चेतन की है। सौरभ शर्मा आरटीओ डिपार्टमेंट का एक साधारण सा कांस्टेबल था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब इनकम टैक्स और लोकायुक्त को उसकी तलाश है। वाराणसी के दाल मंडी में चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। 10,000 से ज्यादा दुकानों पर गहराया संकट। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ सर्वे हो रहा है। ये सर्वे वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी नगर निगम और तहसील सदर की तरफ से किया जा रहा है। अब इस सर्वे की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन 10,000 दुकानों का जो सर्वे किया गया है, जो चिन्हित किया गया है, इस संबंध में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस संबंध में भी सर्वे का कार्य चल रहा है। ये इलाका बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में है, जहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कई इमारतें ऐसी भी हैं जो 200 साल पुरानी हैं। अगर ये दुकानें अतिक्रमण के दायरे में आती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और इसीलिए दुकानदारों की चिंता बढ़ी हुई है। महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी। डेडलाइन बढ़ाकर 30 दिसंबर तक की। संगम नगरी पहुंचे सीएम योगी दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की डेडलाइन आगे बढ़ाई है और 30 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है।
प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 100 बेड का अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।